वृंदावन रेल लाइन को मीटर गेज से ब्रॉड गेज में बदलने का कार्य शुरू हो चुका है, जिसके चलते 12 किलोमीटर के रेल ट्रैक को रेलवे की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसके लिए रेलवे द्वारा अवैध अतिक्रमण कर रहे लोगों को पूर्व में ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अवैध रूप से रह रहे लोगों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसलिए बुधवार को रेलवे के आला अधिकारियों सुबह अचानक आरपीएफ, जीआरपी, सिविल पुलिस, पीएससी, एलआईयू, नगर निगम की टीम को लेकर आने के लिए पहुंच गए, जिसमें 30 से 40 घरों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें जमी दोज कर दिया गया। इसके बाद लोगों का मलबा हटाने के लिए 2 दिन का समय दिया है। वहीं अधिक समय की मांग को लेकर मुस्लिम पक्ष के लोग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह जमीन हमारे पूर्वजों की है, जिनके द्वारा रेलवे को जमीन दान में दी गई थी, लेकिन आज तानाशाह रवैया अपनाते हुए जमीन को खाली कराया जा रहा है। प्रशासन से घरों को खाली कराने के लिए और समय मांग रहे हैं। वहीं बेघर हुए लोगों ने कहा है कि शहर की नई बस्ती इलाके में करीब 2 किलोमीटर तक 50 साल पहले रहने की अनुमति दी गई थी, जिसके बाद वह गरीब असहाय लोग धीरे धीरे मेहनत मजदूरी कर मकान बनाकर रहने लगे। इसके बाद बिजली विभाग के अधिकारियों ने उनके क्षेत्र में बिजली कनेक्शन जारी कर दिए। इसी के साथ नगर निगम के द्वारा मकान शुल्क भी वसूला गया। परेशान लोगों ने कहा है कि जब नई बस्ती इलाके में रेलवे विभाग की ज़मीन है तो उसे स्थान पर गरीब परिवारों को बसने की अनुमति क्यों दी गई। गरीब परिवार के लोगों को बिजली के कनेक्शन और नगर निगम द्वारा शुल्क क्यों वसूला गया। 50 वर्ष बीत जाने के बाद अब प्रशासन हमारे आशियानों पर बुलडोजर चला रहा है। करीब 500 से ज़्यादा परिवार बेघर हो गए हैं। अधिकारियों की गलती का खामियाजा गरीब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी पीढ़ियां बदल चुकी हैं यहाँ रहते हुए। यह ज़मीन भी उनके पूर्वज की थी। उन्होंने यह ज़मीन रेलवे को दान में दी थी, यहाँ तक कि रेलवे ने उनको मुआवजा भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अंधी घूरी बहरी सरकार चल रही है, इस सरकार में नागरिकों का हनन हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी सरकार के कार्य में बाधा नहीं डाल रहे, लेकिन लोग इस जगह पर इतने सालों से जमे हुए हैं कि उनके मकानों को मलबा हटाने के लिए समय देने की प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है। वहीं उन्होंने कहा है कि जो लोग बेघर हुए हैं सरकार उन्हें दूसरी जगह रहने की जगह उपलब्ध कराए। सरकार का दायित्व है कि अब तक 40 से 50 मकान तोड़े जा चुके हैं, आधे वहीं तोड़ने से छोड़ दिए गए हैं। उन्हें 2 दिन का समय दिया है। लोगों का कहना है कि सामान हटाने के लिए प्रशासन से 15 दिन का समय मांग रहे हैं, जिससे मलबा दूसरी जगह ले जाया जा सके। यहाँ के रहने वाले लोग गरीब हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके लिए दूसरे स्थान पर प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम महराज अली है। महराज अली, जो मकान अभी तोड़े गए, क्या मामला था पूरा और किस तरह से आप जो है मांग कर रहे हैं? दरअसल ये मामला ये है कि ये लोग काफ़ी समय से, लगभग कई सालों से, यहाँ कई पीढ़ियां बदल गई हैं, बराबर रहते आए हैं। और ये ज़मीन भी जो है किसी मुस्लिम हमारे को पूर्वज हैं उनकी ये ज़मीन थी। रेलवे को ज़मीन उन्हीं ने दी है। यहाँ तक कि ये है कि उनको अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया रेलवे के द्वारा। लेकिन ये अंधी गूंगी बहरी सरकार चल रही है। इसमें नागरिकों का जो टोटल हरण, मतलब ये अधिकारों का हनन किया जा रहा है। अब भी ये है कि हम किसी भी सरकारी काम में कोई बाधा डालने का कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग वहाँ जमे हुए हैं उनका जो मलबा है तो उसको हटाने के लिए हमने समय बढ़ाने की जिलाधिकारी महोदय से मांग की है। और ये भी मांग की है कि इनको जो बेघर हुए हैं, जबकि सरकार का दायित्व है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मकान ये देना सरकार का दायित्व है। इसके अंतर्गत इन लोगों को जो बेघर हो रहे हैं उनको जो है घर मकान उपलब्ध कराए जाएं। भैया, ये आप मान के चल रहे हैं कि आपके पूर्वजों की जमीन थी, ये रेलवे की नहीं है? जी 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 बिल्कुल, ये हमारे ही पूर्वजों की जमीन है और इसको हम जो आगे सिद्ध भी करेंगे इस चीज को, क्योंकि मामला न्यायालय के अंतर्गत जो अधीन भी है ये मामला। और कौन जी रेलवे ये बता नहीं पा रही कि उसकी कितनी जमीन है नागपुर में, और पटपास किया जा रहा है। एक तरफ तो तोड़ा जा रहा है, एक तरफ से नहीं तोड़ा जा रहा। ये समझ हमारी में नहीं आ रहा। और बात की जाए तो अब तक कितने मकान तोड़े जा चुके हैं? कम से कम 40-50 मकान तोड़ दिए इन लोगों ने। कितने चिन्हित किए और आधे छोड़ दिए। 2 दिन का टाइम दे दिया है और हम डीएम साहब से कह रहे हैं हमें 15 दिन का टाइम चाहिए सामान हटाने में। ये गरीब लोग हैं, इनकी व्यवस्था मकान की उसकी डीएम साहब को बनानी चाहिए। आपके लोग कह रहे हैं कि ये आपकी पूर्वजों की जमीन है, लेकिन रेलवे अपनी बता रहा है। नहीं, ये जमीन हमारे पूर्वज है, हमने तो रेलवे को दान करी है। उल्टी आपके पूर्वजों की रेलवे को दान की है, लेकिन कोई मुआवजा कुछ नहीं मिला हमें, और रेलवे वाले हमें उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या मांग कर रहे हैं? हम कह रहे हैं 15 दिन का समय दिया जाए हमें। जो उसके गाट रहे हैं, पत्थर हैं, ये पत्थर हैं, बेचारे गरीब लोग अपनी कहीं व्यवस्था बना लें।